एमडीएमए की ड्रग्स की वजह से बीजेपी नेता की जान चली गई थी, लेकिन अब देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर भी इसकी जद में आ गया है। इंदौर क्राइम में ऑपरेशन प्रहार के तहत एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 130 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई है। ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपी बताया जा रहा है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा पार करके आए हुए थे। इंदौर ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे थे। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये कहना है कि इन ड्रग्स जो लेकर आए थे इंदौर में किसको सप्लाई करने के लिए ले आए थे। इन दिनों जिस तरह से लगातार इन दिनों लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि पिछले 1 साल में इंदौर पुलिस ने दर्जनों मामले पकड़े हैं, जिसमें कई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतियात शेख हमसे जुड़ रहे हैं। एहतियात, लगातार मामले सामने आए हैं। सबसे स्वच्छ सिटी कहे जाने वाले इंदौर से ड्रग्स पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही संजीदा मामला है और मैं इस सवाल से शुरू करता हूं कि ये क्या हो गया मेरे शहर को। इस शहर को जिसे हम सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं, ये ड्रग्स की कैपिटल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी शहर को हम कहते हैं व्यावसायिक राजधानी इंदौर की। निश्चित रूप से दुख होता है, तकलीफ होती है इस बात पर कि क्या ये ड्रग्स की कैपिटल बनती जा रही है। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि अगर हम देखें तो तकरीबन 12 से ज्यादा यानी दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि ड्रग्स के बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए। और सौरभ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कंसाइनमेंट्स महज कुछ लाख रुपए के नहीं होते हैं, कई करोड़ों के कंसाइनमेंट है। और इनके तार आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था कि निश्चित रूप से न सिर्फ अंतर राज्य बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर थे। कई सारे ऐसी ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ में यहाँ के इन पेडलर्स का या इन सप्लायर्स का कनेक्शन सामने आया है। चाहे हम नाइजीरिया की बात कर लेते हैं, चाहे हम कंबोडिया की बात करते हैं, इन सभी जगह से ये नेक्सस होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या इस शहर के अंदर खपत बढ़ती जा रही है? अगर खपत बढ़ रही है तो क्या उन मिशंस का कोई असर नहीं हो रहा है, जहां हम युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने उड़ता पंजाब नाम सुना था, क्या यह उड़ता इंदौर हो जाएगा? ना साहब ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित ही सौरभ, ये बहुत संजीदा मामला है। हमने इसकी संजीदगी सोनाली के मामले में भी देखी। बहुत रिसेंटली देश ने बड़ा नुकसान ये कहा जाए कि सामने देखा है। ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने इस तरह का मामला देखा था। निश्चित रूप से हमें सोचने पर भी मजबूर करता है और चिंता करने पर भी मजबूर करता है। इंदौर में जिस तरीके से अभी हालिया जो कनेक्शन सामने आया, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 आरोपी को पकड़ा, ये बहुत छोटे से खिलौने हैं, बहुत छोटे से पेडलर्स हैं, महज कुछ लाख रुपए के। लेकिन इन कुछ लाख रुपए के, चाहे वो पब्स में हो दबिश दी जाती है, चाहे वो बार्स में हो दबिश दी जाती है, स्कूल के बाहर दबिश दी जाती है। लेकिन सौरभ, आज भी ऐसी स्थिति है कि कई सारे इलाकों के अंदर ड्रग्स आसानी से लोगों को मिल जाती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत संजीदा मामला है और इसकी संजीदगी को अब और ज्यादा समझना होगा। पुलिस और प्रशासन को और ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात है समझाइश कि ड्रग्स से दूर रहिए। आपने और मैंने वो जुमला सुना है, से नो टू ड्रग्स। ये निश्चित रूप से जुमला नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, ये किसी की भी जिंदगी है। इस दलदल में एक बार जो भी जाता है, निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सौरभ, हम अपने माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने माध्यम से ये जरूर कहिए कि से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स से जितनी दूरी रखेंगे तो जब सप्लाई नहीं होगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहां से होगी? निश्चित रूप से शायद कहीं ना कहीं ये असर हम माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर अगर ये दे सकते हैं, ये मैसेज अगर पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि क्या मेरा शहर जो सबसे स्वच्छ शहर है, ड्रग्स की कैपिटल बनने की कगार पे पहुंच गया है, तो शायद कुछ न कुछ आप और हम अपना काम कर जाएंगे। जी, तो ड्रग्स के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एहतियात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या युवाओं को हो रहा है, कैसे युवा ड्रग्स के लती होते जा रहे हैं।